कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वोकेब सीरीज में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स, वह व्यक्ति जो वैज्ञानिक रूप से पक्षियों का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस है, इसमें से एक विकल्प हमें ढूंढनी है जो पक्षियों का अध्ययन करता है। ए है अर्थोलॉजिस्ट। अर्थोलॉजिस्ट का मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। बी है अर्थोपेडिक, इट मीन्स हड्डी के डॉक्टर। सी है अर्थोडोंटिस्ट, जिसे हम दंत चिकित्सक या दांत के डॉक्टर कहते हैं। और डी है ऑर्निथोलॉजिस्ट, इसे हम पक्षी विज्ञानी कहते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स, वह जो वैज्ञानिक रूप से पक्षियों का अध्ययन करता है, पक्षी विज्ञानी कहलाता है। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट होगा, क्योंकि ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब पक्षी विज्ञानी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, समथिंग विच इज इमेजिन्ड टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है कि समथिंग विच इज इमेजिन्ड टू बी रियल, वह जो काल्पनिक रूप से सही प्रतीत होता है, पर वह रियल मतलब वास्तविक होता नहीं। इसके 4 ऑप्शन का ए है फिगमेंट, इसे हम काल्पनिक कथन कहते हैं। बी है इंसाइट, गहरी समझ, इसे अंतर्दृष्टि भी बोला जाता है। सी है मिराश, इसे मराश भी पढ़ा जाता है, जिसे हम मृग तृष्णा या धोखा कहते हैं। और डी है शैडो, जिसे हम छाया कहते हैं। क्वेश्चन है समथिंग विच इज इमेजिन्ड टू बी रियल, वह वस्तु जो इमेजिन्ड से लगता है कि वह रियल है, बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वास्तव में वह रियल नहीं है। 4 ऑप्शन का हमारा ए है फिगमेंट, जिसे हम अवास्तविक कथन कहते हैं। और क्वेश्चन में हमारा कहता है जो देखने में काल्पनिक रूप से तो रियल लगता है, पर वास्तव में रियल नहीं होता है। तो 2 का एग्जैक्ट आंसर हमारा फिगमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है समथिंग हैविंग मेनी स्किल्स। यहां कई दक्षता का होना क्या कहलाता है। ये कहता है वर्सटाइल, बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न, मतलब वह व्यक्ति जिसके अंदर कई प्रतिभाएं कुट कुट के भरी हुई है। बी है प्रोजेक्टाइल, इट मीन्स फेंकने योग्य। सी है
साइक्लोस्टाइल, इट मीन्स लिखने की कला को छपाई के लिए इस्तेमाल करना। और डी है एंग्लोफाइल, वह व्यक्ति जो इंग्लैंड तथा इंग्लैंड के वस्तुओं को पसंद करता है। क्वेश्चन के हिसाब से समथिंग हैविंग मेनी स्किल्स, वह जिसके पास कई स्किल्स हो उसे वर्सटाइल बोला जाता है। हिंदी में इसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट आंसर हमारा वर्सटाइल होगा। और आखिरी क्वेश्चन है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। ऑफिशियली निजी संपत्ति को जब्त कर लेना। इसके 4 ऑप्शन का ए है ऑफर, जिसे हम अवसर या मौका कहते हैं। बी है कन्फिस्केट, जब्त करना। सी है अनेक्स, हड़प लेना या अपने में मिला लेना। और डी है हाईजेक, अपहरण करना। क्वेश्चन कहता है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। ऑफिशियली निजी संपत्ति को जब्त कर लेना कन्फिस्केट कहलाता है, जिसका मतलब जब्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जैक्ट आंसर हमारा कन्फिस्केट होगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर मैं इन सारे शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। क्वेश्चन, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स, वह व्यक्ति जो वैज्ञानिक रूप से पक्षियों का अध्ययन करता है। हिंदी में उसे पक्षी, वैज्ञानिक या विज्ञानी कहते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट होगा, जिसका मतलब पक्षी वैज्ञानिक या पक्षी विज्ञानी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। वह चीज जो वास्तविक प्रतीत होता है पर वह वास्तव में वास्तविक नहीं होता है, उसे फिगमेंट बोला जाता है। उसे हम काल्पनिक कथन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समथिंग हैविंग मेनी स्किल्स। वह चीज, वह जिसके अंदर कई स्किल्स होता है, कई दक्षता होती है, कई गुण होते हैं, उसे वर्सटाइल बोला जाता है, जिसे हिंदी में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बोला जाता है। और आखिरी क्वेश्चन है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। ऑफिशियली निजी संपत्ति को सीज करना कन्फिस्केट कहलाता है। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। यह कंटेंट प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर आधारित है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस कंटेंट से आपकी भावी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मदद अवश्य मिलेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।